हम पंजाब वाले आदमी हैं। हाँ। हाँ, क्या मुसलमान क्या हिंदू, हम सब भाई भाई हैं। कांग्रेस ने जो राइफली को दिया है ना, किसी पार्टी ने नहीं दिया। आप हमको चाय पिला दो, बार बार सबसे दलील करो कि हमने आपको चाय पिलाया। अच्छी चीज़ है ये, बताइए आप। क्या बोल रहे हैं? वो झूठा झूठा झूठा, इतना बड़ा झूठा है। गूगल भी बता रहा है कि झूठा है। हम गूगल भी बता रहा है। ये बताइए प्रियंका गांधी के बारे में क्या बोलेंगे? अरे वो तो आती जाती रहेंगी, पिकनिक स्पॉट है उनके लिए, रायवली आएंगी, घूमेंगी, चली जाएंगी। क्या हम हमारे लिए नहीं किया, लेकिन देश के लिए उसने किया। आपके लिए क्या किया? हमारे लिए कुछ नहीं किया। आप कह रहे दिल्ली पंजाब का किसान चोरी करता है? चोरी है वो, कट्टा बंदूक लेके अगर आप धरना करोगे चोरी कहे जाओगे। धरना देने मतलब कट्टा बंदूक लेके धरना देना नहीं होता। अगर आप पर्सनल कन्वेंस कर रहे हो, कैब्स कर रहे हो, कैब्स तक में भी घबराहट होती है अगर ज़्यादा लेट हो जाता है। बाकी लोकल कन्वेंस तो मतलब आई हाईली डाउट। लोकसभा चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है। जब तक राजीव गांधी थे तब तक काम अच्छा हुआ। आप नोटा पर वोट दबाएंगे तो फिर कौन आपके मुद्दे जो है सॉल्व करेंगे? जो गांवों के लोग हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, उनके लिए राष्ट्रीय मुद्दे कितना मायने रखते हैं। सुविधा शुल्क, हेमा मालिनी तो बिल्कुल ही यहाँ सांसद नाम ही है इनका, काम कुछ नहीं। प्रखंड घुरना चाहिए कि हम पब्लिक से वोट कैसे लेंगे। हम आ चुके हैं गांधी परिवार के एक और गढ़ में, यानी कि रायबरेली इंदिरा उद्यान। रायबरेली के मुद्दे क्या हैं इस बार? क्या प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ने जा रही हैं या नहीं? क्या बीजेपी परंपरा को तोड़ सकती है? क्या सोनिया गांधी के नाम पर कांग्रेस एक बार फिर उसी प्रथा को बरकरार रख सकती है? कई सवाल हैं, कई मुद्दे हैं। मोदी का चेहरा है, राहुल का चेहरा है। एक तरफ खड़ा है इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ है एनडीए। 400 प्लस का नारा है, लेकिन रायबरेली का मूड क्या है? यहाँ की जनता क्या सोचती है? जनता के मुद्दे, उनके द्वारा, उन्हीं से सीधी बातचीत हम लोग यहाँ पे करते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं रायबरेली के मुद्दे क्या हैं, इस बार किसको वो पसंद कर रहे हैं, किस और हवा चल रही है। क्या नाम है बड़े भाई आपका? मोहम्मद कलाम। मोहम्मद कलाम जी, रायबरेली का सियासी माहौल इस समय कैसा है? माहौल तो बहुत बेकार चल रहा है रायबरेली का। बेकार चल रहा है जी। क्यों, क्या हुआ? अरे कोई कारोबार नहीं है, कोई कामकाज नहीं है, सब बेकार ही चल रहा क्या है। बात कर रहे, कोई कामकाज नहीं हो रहा है यहाँ पे? कोई कामकाज नहीं हो रहा है यहाँ पर। 2004 से सोनिया मैडम को जिता रहे हो, कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, सोनिया मैडम को कहाँ जिताया? सोनिया मैडम जीतती तो बहुत काम होता है यहाँ। अभी तो सोनिया गांधी ही जीती थी पिछला चुनाव ना, सोनिया गांधी नहीं जीती थी। कौन जीता था? बीजेपी। क्या नाम है? मोहम्मद मुमताज। इतनी महंगाई हो गई है, हाँ। आए और मतलब मजूरी 3.5 मिल रही है, आए और 250 का खर्चा है। मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी। और क्या बढ़ा दिया? गैस में भी 100 रुपया कम किया था, उसमें वो भी वो कर दिए। चुनाव में तो कह रहे थे फिर से सब्सिडी चालू कर दी। कहाँ मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्या काम करते हो? हम हम यही तरह झाड़ू वाड़ू सब मंदिला वंदिल पर मारते हैं, बड़ी गाड़ी ड्राइवर हैं। हाँ। अच्छा। हाँ। कितना मिलता है पैसा हमको? हाँ। 150 खाना पानी के लिए आता है, बस मिल जाता है। अच्छा जी। हाँ, और योगी मोदी से ये बोलो, हाँ। पूरा सब चीज जैसे गोश्त बंद करा दिया है, वैसा है क्या? उसको बोलो कि दारू बंद कराओ, टिकियो बंद कराए। हाँ। कौन बंद करवाएगा? हाँ, मोदी योगी बंद कर रहा है। ये बताओ, कांग्रेस पे भरोसा है? और क्या, अखिलेश पे भरोसा है हमको। ऊपर आगरा एक्सप्रेस लखनऊ है। हाँ, हम गाड़ी 4 व्हीलर लेके जा रहे थे कुहरा टाइम पे, और खाली गाड़ी साफ कर रहे थे, आई पुलिस और हमको उठा ले गई। हाँ, और मारी भी। 2 केस लगा दी, एक लखनऊ में भेज दी, एक बगल लगा दी प्रताप के लग। इतनी शिकायत कर रहे हो, ये बताओ सोनिया गांधी ने काम किया कि नहीं किया? बहुत किया है। तो फिर इतने दर्द में क्यों? हाँ, हम पंजाब वाले आदमी हैं। हाँ,
क्या मुसलमान क्या हिंदू, हम सब भाई भाई हैं। हाँ, कितनी महंगाई हो चुकी बताइए आप। जिसके पास न खेत न पाती है वो क्या कर सकता। परेशान है। हाँ। लेकिन हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात कर रहे हैं। कुछ और लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कैसा सियासी माहौल है, क्या हाल है, उनके मुद्दे क्या है। आइए आगे आइए। क्या नाम है भाई? अकबर। ये बताइए रायबरेली में इस बार किस पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस भैया रायबरेली में गढ़ है। मतलब काम किया है सोनिया मैडम ने? और जो कुछ ने किया वो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के अलावा किसी ने नहीं किया। आप हमको ये बता दीजिए 10 साल बीजेपी को हो गया, आप एक काम बता दीजिए हमें। आप बताएंगे, हम क्या बताएंगे? नहीं, आप हमसे सवाल कर रहे तो सवाल तो हम आपसे इसलिए कर रहे हैं कि चुनावी मौसम में ये बताइए। फिलहाल जो है कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस ही जिंदगी भर रहेगी रायबरेली में। आप कह रहे हैं कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कांग्रेस तो कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं कर पा रही यहाँ से अभी तक। वो कोई भी खड़ा होगा आएगा कांग्रेस, क्योंकि रायबरेली को देने वाला करने वाला कांग्रेस, ये इतिहास है। ठीक, और इतिहास को कोई झुठला नहीं पाएगा। कांग्रेस ने जो रायबरेली को दिया है ना, किसी पार्टी ने नहीं दिया। ठीक, बताइए 2 काम। यहाँ 2 काम बताइए। मैं भैया मेरे एक मिनट को एम्स दिया, रेल कोच दिया, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट दिया, ठीक, और ये FDI दिया। मैं आपको कितना बताऊं, बहुत काम है ऐसा भी, तो मैं जो जुबान पे वो बता रहा हूँ 4-5 काम। मोदी जी ने कुछ किया यहाँ पे? फिलहाल तो हमें तो नहीं लग रहा कुछ किया है। अगर कहते हैं मोदी जी कि हमने तो रायबरेली को भी बहुत कुछ दिया। भैया ऐसा है ना, देखो जुमले से काम नहीं चलेगा, ज़मीनी स्तर पर काम करके दिखाओ, वो दिखेगा। आपने बोल दिया, ठीक, बोलने क्या मैं भी उल्टा सीधा बोल दूं, ठीक, जो जुमला नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, कांग्रेस या गांधी परिवार, भरोसा किस पर है? भैया गांधी परिवार ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, शहीद हुए हैं पूरा परिवार, ठीक, और इस देश का भला ही कांग्रेस ही कर पाएगा। प्रियंका गांधी अगर लड़ती हैं जीत जाएंगे यहाँ से? अरे 100% भैया मेरे, आप है कहाँ? हम लोग तो पूरे जान तन मन धन से जो उसको जिताना चाह रहे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद सुहेल। इसका माहौल यहाँ पे? कांग्रेस, हम खुद कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष हैं। वार्ड अध्यक्ष हैं? जी हाँ। आगे आ जाइए। ये बताइए प्रियंका को लड़वा रहे हैं या किसको लड़वा रहे हैं? प्रियंका गांधी ही लड़ेंगी, और पूरी कांग्रेस पार्टी का मतलब उनका था कि कांग्रेस पार्टी से प्रियंका ही लड़े यहाँ तो पर। खड़गे जी इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हैं? नहीं, प्रियंका गांधी जी ही लड़ेंगी और भारी मतों से जीतेंगी। ऐलान कर दूं यहाँ से? जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी लड़ रही है? लड़ेंगी। कांग्रेस के हम वार्ड सबकी अध्यक्ष मांग हैं, कर रहे कह रही है हैं। प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली हैं इस बार। जी आइए आगे चलते, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या मुद्दे, क्या माहौल। किसको जिता रहे हो इस बार चाचा, कांग्रेस को या बीजेपी को? रायबरेली में कांग्रेस के अलावा कोई पैदा नहीं हुआ जीते के लिए। सही बताओ। सही बता रहे हैं ना। क्या मोदी जी की लहर नहीं चलती यहाँ पे? मोदी क्या है कांग्रेस के आगे? क्या है आप बताओ। वही तो पूछ रहे हैं हम। कुछ नहीं किया मोदी ने? क्या किया बताओ, क्या किया बताओ, ये काम बताओ। मोदी जी कह रहे हैं मैंने राशन दे दिया गरीबों को। राशन दे दिया, रोजी कहाँ है? मतलब बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे है कि खोपड़ी पर चढ़ी है, मर रहे हैं भूखन में। नहीं 5 किलो गेहूँ दे दी क्या तो लग रहा है राहुल गांधी रोजगार देंगे? काहे न दे है? जब उनके महतारी बाप दादी दादा दी ने तो ये काहे न दे है? चाहते हो प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़े रायबरेली से? जरूरी है। प्रियंका गांधी को लेकर क्या बोलोगे? अब की बार 5 लाख पार। अभी तक तो कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं बताया अपना। प्रत्याशी डन है प्रियंका गांधी। डन है 101%। खड़गे जी की तरफ से डन नहीं है, लेकिन रायबरेली की जनता और कांग्रेस की लोकल लीडरशिप बोल रही है प्रियंका गांधी के नाम पर मोहर लग चुकी है। ये बताइए सोनिया गांधी ने काम किया यहाँ पर? बहुत काम किया, जो कुछ भी उन्हीं की देन है। रेल कोच, FDI, निफ्ट, ITI सब उन्हीं की देन है। तो बुरा नहीं लगता इस बार उन्होंने बोला मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी? कोई बुरा नहीं लगा, एज हो गई उनकी, राज्यसभा चली गई वो किसी कारण। परिवार उनका है, ये रायबरेली पूरा उन्हीं का परिवार है और हम सब उनके परिवार में हैं। ये बताइए प्रियंका गांधी को क्षेत्र में देखा यहाँ पे आपने? आती जाती रहती हैं बराबर। कब आई थी आखिरी बार? नगर पालिका चुनाव में। वो तो काफ़ी टाइम पुरानी बात हो गई। उनके आदमी यहाँ सब कार्य करते हैं, किशोरी लाल शर्मा जी कार्य करते हैं, मोहम्मद इलियास जी हैं, सब उनका काम देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे कोई काम रुकता नहीं है।
मानकर चले कांग्रेस की लहर चल रही है रायबरेली में? पूरी लहर चल रही है, पूरी। योगी जी तो बोल रहे हैं 80 में 80 हम जीत जाएंगे। मुमकिन कुछ नहीं। नहीं नहीं, कोई कोई नहीं। दम नहीं है? कांग्रेस के अलावा यहाँ कोई नहीं जीतेगा। अमेठी में स्मृति ईरानी कह रही है मैं खेल करूंगी और रायबरेली में कह रही है बीजेपी वापसी करेगी। जब सिलेंडर 400 में था तो वो सर पे रख के चलती थी, अब 900 पे हो गया तो वो कुछ बोल नहीं रही है। नंगी नाच रही है। क्या बोलो गुरु? 900 को 1000 को नंगी नाच रही हैं। हाँ। 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो बार बार याद दिला रहे हैं, कसम दिला रहे हैं गरीबन का मदद करने की। आप कह रहे हो मदद करनी है लेकिन जताना नहीं चाहिए। आप हमको चाय पिला दो, बार बार सबसे दलील करो कि हमने आपको चाय पिलाया। अच्छी चीज़ है ये, बताइए आप। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में कहते हैं हमने गरीबों को राशन बांटा, कोरोना काल में सब गरीबों की मदद की, लेकिन यहाँ पर हमारे को एक शख्स कह रहे हैं जताने की जरूरत क्या है, अगर जताया जाए तो वो मदद नहीं है। हाँ, भीख दे रहे हैं ये, 5 भीख दे रहे हैं। रोजगार दें, रोजगार दे, रोजगार कहते हैं कि जो विश्व गुरु है, वो एक तरफ ये भी कहता है कि 80 करोड़ की जनता गरीब है, मतलब ये राशन पे जी रही है हिंदुस्तान की जनता। कहाँ से देश आगे है? अच्छा ये बताइए, ये मोदी जी एक रैली में कह रहे थे कि कांग्रेस वाले आपकी संपत्ति लेके किनको बांट देंगे, बताइए आपको क्या बोल रहे हैं? वो झूठा इतना बड़ा झूठा है। गूगल भी बता रहा है कि झूठा है, हम गूगल भी बता रहा है। इतिहास का सबसे बड़ा झूठा नकारा प्रधानमंत्री। इतनी नाराजगी मोदी से? ये कोई जात धर्म की नाराजगी नहीं है, ये विकास की नाराजगी है। मोदी तो कह रहे हैं 2047 तक विकसित भारत। अरे वो विकसित भारत नहीं, वो बहुत ही अपना उल्लू सीधा करने वाला भारत बनाएंगे वो। देखिए कई क्षेत्र में जाते हैं मोदी की लहर दिखाई देती है, लेकिन रायबरेली में एक सुर में लोग बोल रहे हैं यहाँ कांग्रेस की प्रचंड लहर है, कांग्रेस को समर्थन मिलता दिख रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ दूसरे लोगों से बात करते हैं, जानते हैं वो क्या कहते हैं। अभी कुछ लोगों से हमने आपकी बात करवाई, नरेंद्र मोदी से नाराजगी थी, कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रहे थे। यहाँ पे कुछ और व्यापारी हैं, कुछ और दुकानें हैं, वहाँ पर चलते हैं, पूछते हैं कैसा माहौल है। नमस्कार जी, क्या नाम है? मनीष कपूर। मनीष जी कब से आपकी दुकान यहाँ पे? सब 3 पीढ़ी हो गई। पीढ़ियाँ हो गई? 3 पीढ़ी। कैसा काम चलता है यहाँ पे रायबरेली? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। व्यापारियों की सुरक्षा अच्छी है यहाँ पे? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जब से मोदी सरकार आई है, कोई योगी सरकार आई, तब से तो फिर पूछना ही नहीं है हम लोगों को कुछ। हम लोग रात में भी कोई पैसा लेके, सामान लेके कैसे भी कभी भी आते हैं, कोई टेंशन नहीं होता है। वो तो दौर चला गया वो वाला, तो जब सुरक्षा की भावना मन में होती थी कि हम असुरक्षित हैं, लेकिन अब वो दौर नहीं है। मतलब मोदी योगी ने सुरक्षा की गारंटी दी? 100%। लेकिन रायबरेली में क्या कांग्रेस का ज़्यादा जोर चल रहा है? अब एक मानसिकता थी जो कि गांधी नेहरू परिवार के पास डिवोशन था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी अभिलाषा कपूर। अभिलाषा जी, आप मुझे ये बताइए, सोनिया गांधी 2004 से लगातार जीत रही हैं, उन्होंने विकास किया यहाँ पे? कोई विकास नहीं हुआ है। आप यहाँ की सड़कें देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, एक बच्चों के लिए छोटा सा पार्क तक तो है नहीं, कुछ भी नहीं है रायबरेली में। क्या विकास किया? सारी फैक्ट्री बंद है, क्या है यहाँ पे? गांव है एक, समझ लीजिए गांव, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ सोनिया गांधी अपना झंडा ऊंचा कर रही है और कुछ भी नहीं किया। तो आप कहना चाहती हैं अगर आ गए यहाँ पे, भाजपा आ गई तो कुछ विकास संभव है। अयोध्या का देखिए कितना विकास हो गया, भाजपा गई तभी तो हुआ है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप सड़कें देख लीजिए, बड़े बड़े गड्ढे, पुल वगैरह पे चले जाइए, कहीं के ब्रिज ऐसे होते हैं, किसी भी आप सड़क पे चले जाइए। सोनिया गांधी इतने समय से क्या विकास कर दी यहाँ पे? तो आपको लग रहा है बीजेपी ये सब ठीक कर सकती है? 100% बीजेपी आई तो विकास होगा, अगर सोनिया आ गई तो कुछ भी नहीं होएगा, जैसे चल रहा है और इससे बदतर होता जाएगा। वही बात, मोदी का चेहरा, अगर बीजेपी का ध्रुवीकरण चलता है तो रायबरेली में इस बार बाजी पलट सकती है। बाकी कुछ और लोगों से बात करते हैं, नफ्स टटोलने की कोशिश करते हैं, क्या सही में बीजेपी इतिहास रचेगी या परंपरा कायम रहने वाली है, जानते हैं। कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं उनकी राय क्या है, वो क्या सोचते हैं रायबरेली के बारे में, 24 के रण के बारे में। नमस्कार, क्या नाम है आपका? श्याम जी गुप्ता। श्याम जी, ये बताइए रायबरेली में इस बार माहौल कैसा है? देखिए, रायबरेली का माहौल अभी हम कैसे बता सकते हैं, अभी कोई घोषणा ही नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है, ना कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान कर रही है, ना बीजेपी कर रही है। जी, अब हम लोग तो चिंतित हैं, अब घोषणाएं हो जानी चाहिए। और रही रुख की बात, अभी घोषणाएं होने दीजिए, हम लोग भी बताएंगे आपको। इतना समझदारी वाला जवाब दे रहे हैं, ये बताइए मुझे, इस बार बीजेपी क्या खेल कर सकती है रायबरेली में? देखिए,
है तो फाइट टक्कर की, इसकी डिनाई नहीं की जा सकती, लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं है कि क्या होने वाला है। आपके लिए इस बार मुद्दे क्या है चुनाव के समय, जब आप वोटिंग करते हैं किन मुद्दों को आधार बनाते हैं? देखिए, आज लहर तो एक है, मोदी। पार्टी बहुत कुछ है, लेकिन मोदी सबसे बड़ा ब्रांड है। और मुद्दे तो देखिए है ही हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी का भी मुद्दा है। प्रत्याशियों का ऐलान नहीं है, इस वजह से हवा किस ओर चल रही है बताना इस समय के लिए मुश्किल है, लेकिन कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने काम किया है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से अवेयर हैं, कह रहे हैं ये समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी ब्रांड मोदी सबसे बड़ा है। उसके आधार पर बीजेपी तीसरी बार सरकार भी बना सकती है, ऐसा इनका कहना है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे समझते हैं उनके क्या मुद्दे हैं। एक और नई गली रायबरेली की, यहाँ पे चलते हैं, हवा का रुख समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई? जी अर्जुन। कितने साल के अर्जुन? 21 ईयर्स। तो वोट तो डाल ही रहे हो? जी वोट तो डालूंगा। ये बताइए, एज अ यंगस्टर आपके लिए क्या इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एज अ यंगस्टर जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह हो गया, काफ़ी लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। अच्छा ये बताइए, जो पॉलिटिक्स होती है बड़े लेवल पे हिंदू मुस्लिम वाली, क्या ये सही चीज़ है या आपको लगता है कि पॉलिटिशियंस को बचना चाहिए इससे? पॉलिटिशियंस को इससे तो बचना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से जो हमारा कंट्री का जो एक इन्वायरमेंट है वो ख़राब होता है। बाकी इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं सच कि क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बाकी विवाद होते रहते हैं, जैसे कि इलेक्शंस वगैरह आते हैं तो काफ़ी पॉलिटिशियंस एक दूसरे में फिर विवाद करते हैं इसी मुद्दों को लेकर। ये सब नहीं करना चाहिए उनको, बल्कि एक हेल्दी वे में फ़ाइट लेनी चाहिए कि भाई जो एक ग्रोथ के ऊपर होता है कंट्री के, उन पॉइंट्स को लेना चाहिए कि भाई ये तुमने नहीं किया। कौन कहता है कि एक्सपीरियंस से ही ज्ञान आता है? 21 साल की उम्र है, लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस को हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करने से बचना चाहिए। देश का ताना बाना सुरक्षित रहे, एकता बनी रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आइए ज़रा कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे समझते क्या राय है। नौजवानों के अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन देश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को लेकर क्या सोचती हैं? क्या महिला सुरक्षा सही मायनों में हमारे देश ने हासिल कर ली है? हमारे साथ एक महिला है, उन्हीं से पूछते हैं, समझते हैं महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आस्था है। आस्था, ये बताइए महिला सुरक्षा क्या कोई मुद्दा है? जी बिल्कुल है, काफ़ी बड़ा मुद्दा है ये, जिसके बारे में कोई वोकली बात ही नहीं करता। काफ़ी पहले से मैं बोलूँगी थोड़ा बहुत सुधार है, लेकिन जितना सुधार होना चाहिए उतना नहीं है। बात वही है ना कि जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई लड़का अगर खाना बना रहा है तो वाह वाह कितनी बड़ी बात हो गई, लेकिन वो एक कॉमन सेंस है जो सबको आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। देश का जैसा हाल है, अब जो मोदी जी हैं वो इंटरनेशनल पर्व पर या ओवरऑल इंडियन कंट्री एज अ कंट्री के ग्रोथ पे वो काफ़ी काम कर रहे हैं, दिखता भी है, काफ़ी मजबूती ला रहे हैं, जो कि मजबूत कंट्री होना बहुत ज़रूरी है। बट अगर मुद्दे और इंटरनल कामों की बात की जाए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बोली जाए, विमेन सेफ्टी बोली जाए, और काफ़ी और मुद्दे हैं जो निजी मुद्दे हैं, उस पर काम अभी भी बाकी है। वो दोनों में से कोई गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। तो देखिए, महिलाओं को भी वोकली बोलना चाहिए खुल के अपनी बातों को लेकर। इन्होंने कितनी खूबसूरती से कई मुद्दे हमारे सामने उठाए, महिला सुरक्षा की बात की, देश के विकास की बात की, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देश की इस समय कैसी छवि है, इसमें मोदी का योगदान क्या है, इस बात का भी जिक्र किया। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं रायबरेली का इस समय माहौल कैसा है। क्या नाम है सर आपका? घनश्याम गुप्ता। घनश्याम गुप्ता जी, ये बताइए रायबरेली में इस बार किसका जोर लग रहा है आपको? बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस जो इतने सालों से लगातार यहाँ पे जीतती आ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये कोई काम करते हैं नहीं, बस खाली वोट लेकर बैठ जाते हैं। आपका निशाना गांधी परिवार की तरफ है? अब आप खुद ही समझ लिए, जो भी जीतता है, जो भी यहाँ से खड़ा होता है। सोनिया गांधी? जी हाँ, वो कभी दोबारा तो आती नहीं यहाँ। अच्छा, सोनिया गांधी क्षेत्र में आती नहीं है? कभी नहीं, कोई कार्य नहीं कराती। चाहे जिस तरफ चले, ये पूरी सड़कें खराब पड़ी हुई हैं रायबरेली की। नरेंद्र मोदी इस बार 400 पार की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ एक शेगुफा है या लगता है दम है इस बात में? हो सकता है दम हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे 300 प्लस तो है ही हैं, 350। 350 से तो कम नहीं होने चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं पिछली बार का रिकॉर्ड तो तोड़ी से, हाँ ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे अब की। ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। व्यापारी के तौर पे छोटी मोटी कुछ समस्याएं हैं, सड़कें और चौड़ी करने की मांग कर रहे हैं। गाड़ियों की पार्किंग सही जगह पे होनी चाहिए, ये भी इनकी एक डिमांड है। कोशिश करते हैं या उम्मीद करते हैं कि जो भी आगे सरकार बनती है
वो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देगी। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। कैपरगंज के बाद अब हम आ चुके हैं रायबरेली के सबसे पुराने मार्केट यानी कि सुपर मार्केट। यहाँ पर सब कुछ तो मिलता ही है, लेकिन सियासी चर्चा भी हर मोड़ पर, हर चौराहे पर होती दिख जाती है। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं सुपर मार्केट में किसका सुपर माहौल इस समय चल रहा है। नमस्कार भाई, क्या नाम है? दीपक जी, ये बताइए इस बार किसको रोशन करने वाले हैं, बीजेपी या कांग्रेस वाले? भैया है तो कांग्रेस की थोड़ी बहुत। रायबरेली में कांग्रेस का है। इस बार अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से उतरती हैं, आपको लगता है सोनिया गांधी जितना आशीर्वाद उनको भी मिलेगा? मिलना तो चाहिए। मिलना चाहिए। अच्छा, कितने सालों से आपकी यहाँ पे दुकान है? हमारी दुकान नहीं, दुकान हम तो काम करते हैं फिलहाल। अच्छा, तो ये बताइए आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? 5-6 साल हो गए। महंगाई कोई मुद्दा है चुनाव में? लग रहा है कि महंगाई है बहुत। है तो बहुत है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कमलजीत सिंह। कमलजीत जी, आपकी कब से शॉप है यहाँ पे? 45 साल हो गए। 45 साल हो गए जी। तो व्यापारी के तौर पे यहाँ पे सुरक्षा अच्छी है या आपको लगता है कुछ समस्याएं हैं? नहीं, कोई समस्या नहीं। रायबरेली में कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा शहर है, शांत शहर है। यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग 45 साल से ना कोई गुंडा ना कोई। अच्छा, कुछ नहीं है? कुछ नहीं। तो अब आप मुझे इसलिए बताइए कि आपकी दृष्टि में माहौल कैसा है रायबरेली का सियासी? कांग्रेस आगे लग रही है फिर से या बीजेपी कमाल कर देगी इस बार? नहीं, बीजेपी लग रही है। बीजेपी लग रही है? जी जी। देखिए, पहले खुल के नहीं बोल रहे थे, लेकिन बाद में थोड़ा सा बताया कि बीजेपी कमाल कर सकती है। कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। कई ऐसे व्यापारी थे जो हमसे बात करना चाहते थे, तो जनता की सहूलियत के लिए हमने कई व्यापारी को एक ही जगह पर इकट्ठा कर लिया है। तो उनसे थोड़ी पंचायती करते हैं, राजनीति का माहौल समझते हैं और किस आधार पर इस बार वो वोट करने वाले हैं ये भी जानते हैं। एक बार ताली बजा दीजिए अपनी आप सब। क्या नाम है सर आपका? राधे श्याम। राधे श्याम जी, ये बताइए राधे जी की कृपा है यहाँ पे? राधे की कृपा है। और अयोध्या में जो राम मंदिर बन गया उसके बारे में क्या कहेंगे? उनके बाद बहुत महान हैं वो, भगवान राम जी सबके आराध्य हैं वो। राम जी क्या बीजेपी का बेड़ा पार लगाएंगे इस बार? हाँ बिल्कुल पार लगाएंगे बीजेपी का बेड़ा पार। चुनाव में मुद्दा बन रहा है अयोध्या, लग रहा है? हाँ लग रहा है। हाँ। रायबरेली में क्या मुद्दा है इस बार? रायबरेली में मुद्दा यही, मोदी जीतेंगे और क्या। मोदी जीतेंगे, लेकिन किस आधार पर जीतेंगे, क्यों जीतेंगे, क्या लगता है? अरे वो सबको राशन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, गरीबों की व्यवस्था देख रहे हैं, सब कुछ तो देख रहे हैं। गरीबों को सारी व्यवस्था मिल रही है क्या? हाँ मिल तो रही है। क्या नाम है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। ये बताइए रायबरेली में बीजेपी आगे कि कांग्रेस आगे? अभी तो फिलहाल कांग्रेस चल रहा है। कांग्रेस चल रहा है? हाँ चल रहा है। अब आगे देखो क्या होता है। क्या होता है? कांग्रेस ही की ज़्यादा। प्रियंका पसंद है कि राहुल पसंद है? प्रियंका अगर चुनाव लड़ेंगी खेल कर देंगी यहाँ से? हाँ उम्मीद है। हाँ। प्रियंका गांधी खेल कर देंगी? लगता तो नहीं हमको, प्रियंका तो नहीं आ पाएगी। कांग्रेस में कोई भी नहीं आएगा सदस्य। क्यों? यहाँ पे कुछ वो है, इनके जो भी थे कार्यकर्ता सब धोखेबाज हैं। बीजेपी को आनी चाहिए, एक बार फिर मोदी सरकार होगी। फिर एक बार मोदी सरकार होगी, कांग्रेस ने धोखा दिया है। क्या नाम है आपका? गजलाल। ये बताइए इस बार रायबरेली में क्या मुद्दे हैं? मुद्दे विकास होना चाहिए रायबरेली जिले का। तो विकास कौन करेगा? जो भी सरकार विकास करे, अच्छी बात नहीं। कौन सी सरकार आपको पसंद है? जो भी सरकार आए विकास करे। हम इतना ऐसा जवाब क्यों दे रहे हैं, ये बताइए। मोदी पसंद है कि राहुल पसंद है? हमको दोनों पसंद है, लेकिन विकास चाहिए साथ साथ। विकास देगा कौन ये बताइए ना, मोदी देंगे कि राहुल देंगे? विकास चाहिए हमको, बस कोई भी आए विकास चाहिए। अच्छा रायबरेली बताइए, प्रियंका गांधी मजबूत दावेदार है? क्यों नहीं। हर बार से कांग्रेस जीत रही है, इस बार भी प्रथा दोहरेगी या फिर परंपरा बदल जाएगी? बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, यानी कि इशारों में कह रहे हैं इस बार बीजेपी के चांस ज़्यादा है। नमस्कार, आपका क्या नाम है? राम जी गुप्ता। राम जी गुप्ता जी, आपकी शॉप भी यहाँ पे, पहले व्यापारी के तौर पे बताइए मुझे, कुछ समस्या है या सब कुछ सही चल रहा है? नहीं, सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। कितने सालों से आपकी शॉप है?
यहाँ पे तो अभी नई शॉप है, यहाँ पे 2 साल से है, बाकी मार्केट के अंदर थी शॉप हमारी पुरानी। इतनी सरकारें आपने देखी, कांग्रेस ने अच्छा काम किया या आपको लग रहा है कि मोदी सरकार ज़्यादा ठीक कर रही है? नहीं, मोदी सरकार ज़्यादा अच्छा कर रही है। ज़्यादा अच्छा कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है। किन पैरामीटर्स पे आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छा काम हुआ इस बार? नहीं, हम लोग के लिए व्यापार भी आसान हो गए हैं और बाकी देश के लिए मुद्दे तो तमाम थे ही जिनको कि इन्होंने सॉल्व किए हैं। बहुत से मुद्दे कुछ व्यापारी तो हमने बात की, वो कह रहे थे जीएसटी की वजह से थोड़े परेशान हो गए थे। क्या आपके साथ भी ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। जो कोई उसको हुआ मान लेता है वो अलग बात है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। आसान हुआ है व्यापार हम लोग के लिए। व्यापार करना आसान हुआ? आसान हुआ। चुराता है उसके लिए कहते हैं मुश्किल हुआ। सबकी अपनी अपनी राय होती है। प्रियंका गांधी इस बार टक्कर दे रही है क्या? नहीं, यहाँ कोई टक्कर नहीं है, यहाँ बीजेपी है। 2004 से तो कांग्रेस जीत रही है। अब जीत रही है, अब परिवार का एक चला आ रहा था उनका, लेकिन अब तो नहीं लगता मुझे। नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल। परंपरा टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी। क्या नाम है? राम प्रकाश। राम प्रसाद जी, ये बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बना है, खुश हैं? बिल्कुल खुश है, बहुत खुश है। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? ये जब वोट करने जाएंगे, ये बड़ा मुद्दा है वोटिंग का? नहीं, वो मुद्दा तो है ही है। जो काम 50 सालों से लोग नहीं कर पाए उसको सॉल्व कर दिया, तो मुद्दा तो है ही है। ये बताइए, मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस अगर सरकार में आई वो गरीबों की संपत्ति लेके बांट देगी दूसरों में, ये से सही बात है या गलत बोल रहे हैं? पहली बात तो कांग्रेस सरकार में आ ही कहाँ रही है। 250 सीटों पे लड़ेगी तो कहाँ से आएगी? आपने तो 4 जून से पहले ही कांग्रेस को हरा दिया। अरे हारे ही है। अब यूपी में 17 सीटों में लड़ेंगे, बिहार में 8 सीटों पे लड़ेंगे, तो इंडिया गठबंधन तो है। इंडिया गठबंधन का हसरा आप पहले भी देख चुके हैं, चाहे जनता पार्टी रही हो, चाहे देवगौड़ा की सरकार रही हो, कितने दिन चली। इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा? कुछ विशेष नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी इतनी ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं, कह रहे हैं सारे विपक्षी नेता एक साथ आ गए। हमें नहीं लगता। नहीं लगता? किसका जोर है यहाँ पे? देखिए, बीजेपी इस बार आएगी। क्यों आए बीजेपी? उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है पिछले 10 सालों में, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। 2-4-3 मुद्दे अपने देश के रहे हैं। धारा 370 हटाई, आपका राम मंदिर का बहुत पुराना मुद्दा चला रहा है, उसको सॉर्ट आउट किया। आज हम सभी की आस्था है, मेरी नहीं, सभी की आस्था है भगवान के प्रति। तो राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा बड़े हैं इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने काम किया है, काम के बिहाफ पे आएंगे वो, ऐसे नहीं आएंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? अंकुश। अंकुश, वोट डालते हो? जी। ये बताओ, जब वोट डालने जाते हो तो क्या मुद्दे रहते दिमाग में? मेरा मुद्दा ये रहता है, जो जिसके साथ जो अपना विकास करेगा उसी को वोट देंगे। तो कौन करेगा आपको लगता है? बीजेपी। बीजेपी? जी। प्रियंका गांधी नहीं? नहीं। रायबरेली तो गांधी परिवार का गढ़ है। गढ़ था, अब नहीं। अब नहीं है? अब नहीं है। गढ़ बदल चुका क्या? बिल्कुल बिल्कुल, गढ़ बिल्कुल बदल चुका है। अब आप यहाँ पे मुझे चाहे जिसकी सरकार आती, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री से मोदी ही चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी चाहिए, चाहे यहाँ कोई भी जीत जाए। अब यहाँ देखिए, एक सीट से उनका कुछ भला होने वाला है नहीं, तो कोई मतलब नहीं उनका आने का। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। रायबरेली में कांग्रेस आ भी जाएगी तो फर्क नहीं पड़ता। जरा कुछ और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सोमनाथ। सोमनाथ जी, ये बताइए मुझे, रायबरेली में इस बार क्या चुनावी मुद्दे सबसे बड़े? मुद्दा कुछ नहीं, केवल मोदी योगी। आप ये बताइए, मोदी के नाम पे कैसे वोट देंगे सिर्फ? अच्छा, वही सब कुछ है देश के लिए, हमारे लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए, जय श्री राम के लिए, धारा 370 के लिए, सब के लिए। उनसे अच्छा कौन होगा जो देश के नाम सोचा है? विकास के नाम पर वोट या हिंदुत्व के नाम पर वोट? सब, ये दोनों चीज़ों पर, दोनों चीज़ों पर, विकास और हिंदुत्व दोनों पर। कांग्रेस कहती है हिंदू मुस्लिम भाई भाई सबको साथ लेके चलना। वो तो लेके चल रहे हैं ना, इतने दिन में देश को बर्बाद कर दिया, अब क्या करेंगे? अजय बर्बाद करने के लिए उनको लिए बेचने के लिए थोड़ा देना है देश। तो आपको लग रहा है कि इस बार मोदी 400 पार कर देंगे? 100%। पहले फेज में तो वोटिंग काफ़ी कम हुई। अरे वो कुछ भी हो, रिजल्ट देखिएगा। रिजल्ट देखिएगा। ये बताइए, प्रियंका गांधी के बारे में क्या बोलेंगे? अरे वो तो आती जाती रहेंगी, पिकनिक स्पॉट है उनके लिए। रायबरेली आएंगी, घूमेंगी, चली जाएंगी, 5 साल बाद फिर आएंगी। एक बार एम्स का शिलान्यास करेंगे, वो ज़मीन खरीदवाएंगे, शिलान्यास करेंगी, दूसरे सत्र में उसका फिर फीता काटा जाएगा। इतने साल तक कांग्रेस का गढ़ रहा और आप कह रहे पिकनिक स्पॉट उनके लिए? वो उनके लिए तो है ही है, वो तो खाली घूमने आती थी। नहीं, रायबरेली का ये हश्र होता आज। रायबरेली विश्व में नंबर 1 पे होना चाहिए। इंदिरा गांधी से लेके आज तक उन्हीं का सब था।
तो आज के विश्व पटल पे नंबर 1 पे होना चाहिए था रायबरेली को। आज गांधी परिवार की वजह से रायबरेली पिछड़ गया। बिल्कुल पिछड़ा है, 100% पिछड़ा है। उन्होंने बर्बाद किया, नहीं तो बहुत आगे बढ़ जाता। तो इस बार प्रथा टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी। प्रथा टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी भैया। क्यों टूटेगी? काम ऐसा है बीजेपी का, कांग्रेस का कोई काम नहीं है। क्या किया बीजेपी ने आपके लिए? यहाँ हमारे लिए नहीं किया, लेकिन देश के लिए उसने किया। आपके लिए क्या किया? हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन देश के लिए किया है। और देश है तो हम भी हैं। आप क्या काम करते हैं? हम ही दुकान पे शॉप पे काम करते हैं। तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? ना, कोई मुद्दा नहीं। कई लोगों से मैं बात कर रहा था, कह रहे थे भैया सिलेंडर महंगा हो गया। कुछ महंगा नहीं है, काम चोरों के लिए महंगा है बस, मेहनत करने वालों के लिए कोई महंगा नहीं। बेरोजगारी? बेरोजगारी क्या है? कहीं कोई बेरोजगारी दिख रही हो तो बताओ आप हमको। सब तो कमा खा रहे हैं, किसके आगे कोई मांग रहा है? सब कमा रहे हैं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है इनके लिए, महंगाई भी मायने नहीं रखती है। नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे ज़रूरी है। क्या नाम है? संजय शुक्ला। क्या काम करते हैं? सर हम तो खेती करते हैं। खेती करते हैं? तो ये बताओ, किसानों के लिए मोदी ने काम किया कि नहीं किया? हाँ बिल्कुल किया है, हर क्षेत्र में किया है, किसानों के लिए ही नहीं। आप मुझे किसानों का बताओ पहले। किसानों के लिए किया है, तो हर क्षेत्र का मतलब किसानों के लिए किया है। तो ये दिल्ली पंजाब में किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम लोगों का क्या था, पहले खाद मिलने में समस्या थी, बीज मिलने में गाँव स्तर पर समस्या थी, ठीक है, वो हम लोगों को आसानी से मिल रहा है। सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, तो जो चीज़ें हमको जरूरी है किसान के लिए वो मिल रहा है, बस वही चाहिए और क्या चाहिए। तो ये बताओ ना, दिल्ली पंजाब में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, वो क्या था? अरे कितने किसान, कौन से किसान कैसा प्रदर्शन कर रहे थे, इसको आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हम नहीं देख रहे थे। आप लेके कौन प्रदर्शन करता है बताइए? प्रदर्शन का मतलब क्या होता है वो उनको पता नहीं है। वो बेचारे तो बोल रहे थे हमें सही दाम नहीं मिलता, MSP नहीं मिलती। जिसको चोरी करने वाला थोड़ी कहेगा हम चोरी करके आए हैं। आप कह रहे दिल्ली पंजाब का किसान चोरी करता है? चोर ही है वो, कट्टा बंदूक लेके अगर आप धरना कर दोगे चोरी कहे जाओगे। धरना देने का मतलब कट्टा बंदूक लेके धरना देना नहीं होता। इसकी आप ट्रैक्टर चला दो, चढ़ा दो, किसी के ऊपर बम दगा दो, किसी को उड़ा दो, ये कोई धरना है? चोरी है। प्रकृति का नियम परिवर्तन है, रायबरेली में भी परिवर्तन हो सकता है। तो देखिए, कई लोगों से हमने बातचीत की, उनके मुद्दे सुने, समझने की कोशिश की। कम से कम इतना कह सकते हैं, व्यापारी वर्ग के बीच में नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय चेहरा है। कुछ स्थानीय मुद्दे ज़रूर हैं, लेकिन कह रहे हैं प्रथा टूटेगी, परंपरा बदलेगी। यानी कि कांग्रेस के लिए व्यापारी वर्ग से रायबरेली में ज़्यादा अच्छी खबर इस बार नहीं आ रही। रायबरेली में इस बार लड़ाई काफ़ी दिलचस्प दिख रही है। माना कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन डिबेट तो इस बात को लेकर है, प्रथा बनी रहेगी या प्रथा टूटेगी। यानी कि कांग्रेस अपने गढ़ को फिर बचा पाती है या बीजेपी इस बार बाजी मारेगी। इन्हीं मुद्दों के साथ हम रायबरेली की कई गलियों में घूमे, कई लोगों से बात की। शुरुआत में एक ऐसा वर्ग मिला जो पूरी तरह कांग्रेस का समर्थन कर रहा है। कहना चाहिए गांधी परिवार के प्रति उनकी पूरी आस्था है। लेकिन बाद में हम व्यापारी वर्ग के पास गए, दूसरे कई लोगों से बात की, तो बीजेपी के पक्ष में भी थोड़ी लहर दिखी। यानी कि कहना चाहिए रायबरेली में इस बार कांटे का मुकाबला है, 50-50 वाली लड़ाई है, कोई भी बाजी मार सकता है। बस देखना यह है बीजेपी किसे मौका देती है, कांग्रेस किसे चुनावी मैदान में उतारती है। अभी के लिए हमारे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर यादव के साथ सुधांशु माहेश्वरी, रायबरेली, जनसत्ता।